हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं वीनस सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब। सारी की सारी वेन्स है ना, सप्लाई पूरी डिस्कस कर लेंगे और उसके अलावा हम लोग इस वीडियो के अंदर अपर लिम्ब का लिम्फेटिक्स वाला पार्ट भी यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब। हम इनको दो पार्ट में क्लासीफाई कर देते हैं, एक तो सुपरफिशियल वेन्स और डीप वेन्स, है ना। तो देखिए सबसे पहले सुपरफिशियल वेन। सुपरफिशियल वेन्स का एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, दे रन अवे फ्रॉम द प्रेशर पॉइंट्स, है ना, प्रेशर से दूर भागती हैं सुपरफिशियल वेन्स। ठीक है, एंड दे आर एब्सेंट इन पाम। अच्छा, सुपरफिशियल वेन कहाँ एब्सेंट होती है? देखो, पाम में, हथेली में नहीं होती। अल्नर बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म, फोर आर्म का अल्नर बॉर्डर उधर नहीं होती। बैक ऑफ द आर्म में नहीं होती, बैक ऑफ द आर्म में नहीं होती। एंड ओवर द ट्रेपीजियस मसल, यहाँ पर ये एब्सेंट होती हैं। सुपरफिशियल वेन्स को हम लोग मेनली देखो किस चीज़ के लिए यूटिलाइज करते हैं, इनका मेन जो है ना वो पर्पस दैट इज टू यूटिलाइज, दैट इज दे आर यूटिलाइज फॉर द इंट्रावेनस इंजेक्शंस। तो ये कहाँ देते हैं हम लोग? सुपरफिशियल वेन्स के अंदर देते हैं। एक बेसिक डायग्राम सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द आर्म, देखो ध्यान से देखना आपकी। देखो इधर से सबसे पहले ये देख लो, मीडियल क्यूबिटल वेन है, ये वाली आपकी बेसिलिक वेन है, इधर सिफेलिक वेन है। ठीक है, सिफेलिक वेन, ये बेसिलिक वेन। अब जो ये सिफेलिक वेन है ना, ये आगे जाके एक्सिलरी वेन में आगे जाके कंटिन्यू करती है। इट पियर्स द फेसिया, दिस बेसिलिक वेन पियर्स द फेसिया एंड देन जॉइंस द वेना कॉमिटेंस एट द लेवल ऑफ टेरिस मेजर मसल टू बिकम एक्सिलरी वेन। देखो यहाँ से ये पियर्स कर रही है, इट पियर्सेस द फेशिया, है ना, देन इट जॉइन द वीना कॉमिटेंस एट द लेवल ऑफ द टेरिस मेजर टू बिकम एक्सिलरी वेन, राइट। ओके, सो बेसिलिक वेन आगे जाके एक्सिलरी वेन में कंटिन्यू करती है। एंड हियर वी हैव सिफेलिक वेन। जो सिफेलिक वेन यहाँ पे मसल दिख रही है, डेल्टोइड हो गई, ये पेक्टोरलिस मेजर हो गई। जो आपकी डेल्टोइड मसल है, यहाँ से देखो सिफेलिक वेन आगे जाके कहाँ जा रही है? सिफेलिक वेन सबसे पहले यहाँ पर क्लेविपेक्टोरल फेशिया होता है, उसको पियर्स करके एट द टॉप एंड ऑफ द डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव, और फिर ये जाके एक्सिलरी वेन में खुल जाती है। ठीक है, तो इट पियर्सेस द क्लेविपेक्टोरल फेशिया एट टॉप एंड ऑफ द डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव टू एंटर द एक्सिलरी वेन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? सुपरफिशियल वेन्स कौन से? ये देखो, ये 5 नाम है आपके। डॉर्सल वीनस आर्च, है ना, डॉर्सल वीनस आर्च, सिफेलिक वेन प्री एक्सियल पार्ट, बेसिलिक वेन पोस्ट एक्सियल पार्ट, देन मीडियल क्यूबिटल वेन एंड मीडियन वेन ऑफ फोर आर्म। ठीक है, ये आपकी 5 सुपरफिशियल वेन्स हैं। देखो सबसे पहले डॉर्सल वीनस आर्च को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डॉर्सल वीनस आर्च की अगर आप बात करोगे तो इट लाइज ऑन द डॉर्सम ऑफ द हैंड, है ना, हैंड के पीछे डॉर्सम पे लाई करती हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो इस साइड में ये आपका कौन सा एंड हो गया? जिधर अंगूठा होता है आपका, अगर आप एक एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो तो अंगूठा किधर होता है बताओ? अंगूठा किधर होता है बताओ? ये रेडियली बाहर की साइड प्रेजेंट होता है ना, लेटरल प्रेजेंट होता है। और तो ये सबसे फर्स्ट आपका डिजिट भी बनाता है। तो अगर आप इधर देख रहे हो, ये है आपकी सिफेलिक वेन, और इधर ये कौन सी, ये वाली कौन सी है? बेसिलिक वेन। दिस इज सिफेलिक, दिस इज बेसिलिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल अपने शरीर पे देखने की कोशिश कर रहे हो तो ये देखो आपके पास ये नंबर 1, ये कौन सी वेन है बताओ? यहाँ पे ये वाली कौन सी वेन है? ये है बेसिलिक वेन। ये बेसिलिक वेन यहाँ से बिगिन होती है, इस 1 पोजीशन से जहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से बिगिन होती है बेसिलिक वेन। और सिफेलिक वेन 2 नंबर वाली, ये 2 नंबर वाली कौन सी है? ये वाली कौन सी है? सिफेलिक वेन। ओके, फिर ये तीसरे नंबर वाला ये क्या है? ये आपका डोर्सल वीनस आर्च है। ठीक है, आर्च इस टाइप की स्ट्रक्चर, दिस इज द डोर्सल वीनस आर्च। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द वीनस आर्च। वीनस आर्च में कहाँ कहाँ से ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, कहाँ कहाँ से चीजें हो रही हैं? देखो सबसे पहले 3 डोर्सल मेटाकार्पल वेन्स, है ना, 3 डोर्सल मेटाकार्पल वेन इसमें आके लगती हैं। उसके बाद में एक डोर्सल डिजिटर वेन फ्रॉम मीडियल साइड ऑफ द लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर का जो मीडियल साइड है वहां से एक डोर्सल डिजिटल वेन आएगी। ठीक है, उसके बाद में और क्या? और एक डोर्सल डिजिटल वेन फ्रॉम द रेडियल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर, जो इंडेक्स फिंगर है उसका रेडियल साइड यहाँ से आएगी एक डोर्सल डिजिटल वेन। 2 डोर्सल डिजिटल वेन फ्रॉम द थंब आएंगी, थंब से 2 डोर्सल डिजिटल वेन्स आएंगी। कितनी? 2 डोर्सल डिजिटल वेन फ्रॉम द थंब एंड देन वेन फ्रॉम द पाम
पाम से वेन्स आएंगी अराउंड द मार्जिन्स ऑफ द हैंड एंड परफोरेटिंग थ्रू इंटरऑशियस स्पेस, इंटरऑशियस स्पेस को भी परफोरेट करके यहाँ पर आके लगेंगे, ठीक है। सो ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हुई देखो, 3 तो हमारी डॉर्सल मेटाकार्पल वेन हो गई, एक डॉर्सल डिजिटल वेन हो गई, कहाँ से, लिटिल फिंगर के मीडियल साइड से, एक अपनी एक जो अपनी इंडेक्स फिंगर होती है, अच्छा इंडेक्स फिंगर, सॉरी इंडेक्स फिंगर तो ये वाली होती है, अच्छा इंडेक्स फिंगर से, ठीक है। तो एक इंडेक्स फिंगर से डॉर्सल डिजिटल वेन आएगी, 2 डॉर्सल डिजिटल वेन आएंगी थंब से, और फिर वेन्स फ्रॉम द पाम भी यहाँ पर आएंगी। कैसे आएंगी, अराउंड द मार्जिन्स ऑफ द हैंड, एकदम रोल करती हुई, एंड परफोरेटिंग थ्रू द इंटरऑशियस स्पेस, राइट। देन dorsal venous arch from its medial end give origin to basal vein, बेसिल वेन किधर से, फ्रॉम इट्स मीडियल एंड, ये किसको ओरिजिन करती है, बेसिल वेन को ओरिजिन करती है, ठीक है। फ्रॉम इट्स लेटरल एंड टू द सिफेलिक वेन, ठीक है। तो फ्रॉम द मीडियल एंड बेसिलिक वेन, ओके, और फ्रॉम द लेटरल एंड सिफेलिक वेन, ठीक है। ये देखो लेटरल एंड से कौन किसको ओरिजिनेट कर दिया, डॉर्सल वीनस आर्च, डॉर्सल वीनस आर्च का नेटवर्क हो गया है पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये किसको ओरिजिन कर रही है, देखो ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स हो गया आपका, और फ्रॉम लेटरल साइड ये सिफेलिक वेन को कर रही है। ये देखो ये आपकी लेटरल साइड है, ये आपकी कौन सी साइड है बताओ, ये कौन सी साइड है, ये मीडियल साइड है। तो मीडियल साइड से इधर की तरफ से मीडियल एंड जो है इससे क्या ओरिजिनेट हो रही है, अपनी बेसिलिक वेन, और लेटरल से सिफेलिक वेन, ठीक है जी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिफेलिक वेन, प्री एक्सियल वेन, ठीक है। सिफेलिक वेन की बात करते हैं। देखो सिफेलिक वेन जो होती है कहाँ से बिगिन करती है, पहली बात लेटरल एंड ऑफ द डॉर्सल वीनस आर्च, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस, ठीक है। लेटरल एंड ऑफ डॉर्सल वीनस आर्च, इसका कोर्स क्या है, कोर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर योर रिटन एग्जाम, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। कोर्स क्या है, सबसे पहले रूफ ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के रूफ से, देखो ये इधर से तो जा रही है, ये देखो यहाँ से, ये वाली कौन सी वेन है, दिस इज द सिफेलिक वेन, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट सिफेलिक वेन। तो इसका कोर्स क्या है, ये सिफेलिक, ये जो अपना एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है इसके रूफ से पास करती है, देन क्रॉसेस द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म, लेटरल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म के अलॉन्ग रन करती हुई कहाँ जाती है, एल्बो के फ्रंट पे, ठीक है। लेटरल बॉर्डर ऑफ द बाइसेप्स, ठीक है, फ्रंट ऑफ द एल्बो पे पहुंच जाती है। देन इट पियर्सेस द डीप फेसिया, लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, पियर्स करती है डीप फेशिया को। देखो हमने एक डायग्राम में देखा भी था सिफेलिक कैसे पियर्स करती है, सिफेलिक पियर्स करती है डीप फेशिया को, और फिर उसके बाद में डीप फेसिया एंड लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर, है ना, डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव में जाती है। देन इट पियर्सेस द क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, ठीक है, ऊपर लिखा होता है ना यहाँ पे, देन क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, क्लेवी पेक्टोरल ट्राइंगल से इधर होती हुई क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स करती है। एंड देन टर्मिनेशन कैसे होता है इसका, बाय जॉइनिंग द एक्सिलरी वेन, बाय जॉइनिंग द एक्सिलरी वेन, ओके। अच्छा हमारी डेल्टोइड मसल कहाँ पे होती है, जो एकदम यहाँ पे, ये वाली कौन सी मसल है बताओ, ये वाली पूरी कौन सी मसल है, डेल्टोइड। और जो अपनी यहाँ पर ये कौन सी मसल है, दिस इज द पेक्टोरलिस मेजर, यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर होती है, और डेल्टोइड आपको दिखा दी, ये डेल्टोइड है। सिफेलिक वेन कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक, ओके। तो इसको पॉइंट्स में आपको याद रखना है कोर्स को। आगे बढ़ते हैं, सिफेलिक वेन अकम्पनीड बाय लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, इसके साथ कौन सी नर्व जाती है, it is accompanied by lateral cutaneous nerve, it is accompanied by lateral cutaneous nerve of forearm, right, lateral cutaneous nerve of forearm. Then terminal part of the radial nerve, ठीक है, it is accompanied by lateral cutaneous nerve of forearm and terminal part of the radial nerve. At the elbow it is connected with the basilic vein through medial cubital vein. एल्बो के रीजन पे जो बेसिलिक वेन है इसके साथ कनेक्ट हो जाती है। एट एल्बो दिस सिफेलिक वेन इज कनेक्टेड विद बेसिलिक वेन थ्रू मीडियल क्यूबिटल वेन। देखो इधर की साइड ये आपकी है बेसिलिक वेन और ये है सिफेलिक वेन। तो सिफेलिक वेन बेसिलिक वेन को कनेक्ट कौन कर रहा है, एट द एल्बो मीडियन क्यूबिटल वेन इसको कनेक्ट कर रही है, राइट। ओके देन अब डिस्कस कर लेते हैं सिफेलिक के बाद में हम लोग बेसिलिक वेन पे पहुंच गए हैं। बेसिलिक वेन पोस्ट एक्सियल, राइट। अब इट बिगिंस कहाँ पे चालू हो रही है बेसिलिक वेन, ये पता चल गया ना, मीडियल एंड ऑफ द डोर्सल वीनस आर्च, वी जस्ट डिस्कस दिस थिंग, ओके।
देन व्हाट इज द कोर्स ऑफ द बेसिलिक वेन? बेसिलिक वेन सबसे पहले अपना बैक ऑफ द फोर आर्म पे जाती है, अल्नर बॉर्डर, टुवर्ड्स द अल्नर बॉर्डर ये रन करती है। देन ये अल्नर बॉर्डर को क्रॉस कर लेती है एट द एल्बो, ठीक है, इट क्रॉसेस द अल्नर बॉर्डर एट द एल्बो। देन ये कहाँ जाती है? एल्बो के फ्रंट पे, मीडियल टू द बाइसेप्स, मीडियल टू द बाइसेप्स जाती है। देन मिडल ऑफ द आर्म में इट पियर्सेस द डीप फेशिया, देखो मिडल ऑफ द आर्म में इट पियर्सेस द डीप फेशिया, देखो अंदर घुस गई है, पियर्सेस द डीप फेशिया एट द मिडल ऑफ द आर्म, राइट, इस लोकेशन पे यहाँ पर पियर्सेस द डीप फेशिया। देन रन्स अलोंग मीडियल साइड ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी, है ना, ब्रेकियल आर्टरी के किधर? मीडियल साइड में, दिस इज द, सपोज दिस इज ब्रेकियल आर्टरी बी ए पास, ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी, तो अपनी जो ये वेन है बेसिलिक वेन की किधर होगी? मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी फिर रन करेगी। देन टर्मिनेशन कैसे होगा? इट कंटिन्यूज एज द एक्सिलरी आर्टरी एट लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर। रिमेंबर दिस थिंग, कहां पे? लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर पे ये क्या करेगी? एक्सिलरी वेन की में खुल जाएगी, ठीक है, ओके ओके, आई होप आपको समझ आ रही होगी ये चीज, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, बेसिलिक वेन। नाउ बेसिलिक वेन इज अकम्पनीड बाय मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। कौन इसको कंपनी करता है? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म की पोस्टीरियर ब्रांच, राइट, एंड देन terminal part of the dorsal branch of the ulnar nerve, terminal part of dorsal branch of ulnar nerve, ठीक है, and at the elbow it is joined by median cubital vein, we know this, ठीक है। अब ये जो मीडियन क्यूबिटल वेन है इसी को पढ़ लेते हैं। मीडियल क्यूबिटल वेन क्या होती है? इट इज़ अ लार्ज कम्युनिकेटिंग वेन, समझ रहे हो, इधर बेसिलिक है इधर सिफेलिक है, एल्बो पर ये दोनों को कनेक्शन देती है, तो लार्ज कम्युनिकेटिंग वेन होती है कनेक्टिंग सिफेलिक एंड बेसिलिक वेन, एंड इट शंट्स ब्लड फ्रॉम द सिफेलिक वेन टू बेसिलिक वेन। कहाँ? क्या? इट शंट्स द ब्लड फ्रॉम सिफेलिक वेन टू द बेसिलिक वेन, ये ब्लड शंटिंग करती है, राइट। उसके बाद में सिचुएशन कहाँ पर सिचुएटेड है भाई? फ्रंट ऑफ द एल्बो, रूट ऑफ द क्यूबिटल फोसा। तो जब आप क्यूबिटल फोसा पढ़ रहे होगे तो उसकी रूफ जो होगी दैट उसके रूफ के अंदर मीडियल क्यूबिटल वेन भी आएगा, ठीक है, ओके जी, ठीक है जी। देखो ये आपका मीडियल क्यूबिटल वेन है, देखो ये मीडियल क्यूबिटल वेन है, ओके, एंड दिस इज अ बेसिलिक वेन, ठीक है, ओके 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 ओके। हेयर यहाँ पे प्रोनटरी टेरिस मसल है, देखो ये बेसिलिक वेन आपकी आ रही है। अब ये मीडियल वेन ऑफ द फोर आर्म है आपकी, ठीक है, ये सिफेलिक वेन इधर से आ रही है, ठीक है, सिफेलिक वेन, ओके। आगे बढ़ते हैं, चलिए, ये देखो सिफेलिक वेन आगे जाके कुछ इस तरीके से कंटिन्यू कर रही है, इधर सिफेलिक वेन, ये बाइसेप्स ब्रेकाई मसल है, ठीक है, और बेसिलिक वेन किधर से? इधर से कंटिन्यू करती है। आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम आई होप समझ आएगा, क्लियर। देखो क्यूबिटल फोसा, क्यूबिटल फोसा के रूप में मीडियल क्यूबिटल वेन है, इधर वाली कौन सी है? सिफेलिक वेन है, ये रही आपकी सिफेलिक वेन, और इसको कौन अकम्पनी कर रहा है? देखो रेडियल नर्व अकम्पनी कर रही है इधर से। फिर उसके बाद में इधर कौन सी अपनी अल्नर नर्व है, कौन सी? अल्नर नर्व, और ये आपकी कौन सी है? ये आपकी है बेसिलिक वेन जो आगे जगह से कंटिन्यू करती है, बेसिलिक वेन, उसको कौन अकम्पनी कर रहा है? इधर अल्नर नर्व, राइट। लेट्स मूव ऑन, मीडियल क्यूबिटल वेन। अच्छा ये मोटा मोटा इसके बारे में देखा कि क्या है। अब इसका भी हम लोग क्या देख लेते हैं कि कहाँ ये एक्चुअली में बिगिन करती है, ठीक है। वी नो दैट वेयर इट बिगिंस फ्रॉम द सिफेलिक वेन 2.5 सेंटीमीटर बिलो द एल्बो, 2.5 सेंटीमीटर बिलो द एल्बो, 2.5 सेंटीमीटर बिलो द एल्बो, ये चालू होती है मीडियल क्यूबिटल वेन फ्रॉम द सिफेलिक वेन, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम द सिफेलिक वेन ये ऑरिजिनेट करती है। देन इसका कोर्स क्या होता है? रन ऑब्लिकली अपवर्ड एंड मीडियल। देखो यहाँ से, देखो ये आपकी सिफेलिक वेन है, ठीक है, सिफेलिक वेन से यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर बिलो द एल्बो, यहाँ से ये ऑरिजिनेट करी, फिर ये कैसे जा रही है? ऑब्लिकली अपवर्ड और मीडियली जा रही है, ठीक है जी, ऑब्लिकली अपवर्ड और ये मीडियली जा रही है, और उसके बाद में ends in the basilic vein 2.5 centimeter above the medial epicondyle, right, and is separated from the brachial artery by bicipital aponeurosis, ठीक है जी, एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्रेकियल आर्टरी बाय बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस उसको ब्रेकियल आर्टरी से क्या करता है? सेपरेट कर देता है, राइट, ओके। सो आई होप आई एम क्लियर। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं इसकी? ट्रिब्यूटरीज ऑब्वियस सी बात है मीडियन नर्व और मीडियल वेन ऑफ फोर आर्म, ठीक है, फोर आर्म, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो ट्रिब्यूटरीज क्या है इसकी? मीडियन नर्व और मीडियन वेन ऑफ द फोर आर्म, मीडियल क्यूबिटल वेन, मीडियन क्यूबिटल वेन, मीडियन वेन ऑफ फोर आर्म, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। कनेक्टेड टू डीप थ्रू
perforator vein which pierces bicipital aponeurosis, and this is also connected. ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहला पॉइंट तो ये आ गया, मीडियन वेन ऑफ द फोरआर्म, एंड देन इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द डीप थ्रू perforator vein which pierces the bicipital aponeurosis also, right? Then perforator vein fixes the median cubital vein, ideal site for intravenous injection, है ना? ये चीज़ याद रखना कि जो perforator vein होती है जिसके साथ ये कनेक्ट होती है median cubital vein, ये क्या करती है, फिक्स कर देती है median cubital vein को, और and it is the site for ideal site for intravenous injections, right? It is an ideal site for intravenous injections, ठीक है? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये एसेसरी सिफेलिक वेन आ गई है, यहाँ से एक एसेसरी सिफेलिक वेन है, ठीक है? फिर ये आपकी मेन सिफेलिक वेन है ही, दिस इज द मीडियन क्यूबिटल वेन, और ये आपकी बेसिलिक वेन हो गई, यहाँ पे पियर्स करके अंदर घुस चुकी है, ठीक है? और ये मीडियन एंटी ब्रेकियल वेन हो गई, ये मीडियन एंटी ब्रेकियल वेन हो गई, ठीक है? ओके, सो आई होप आई एम क्लियर. दिस इज मीडियन एंटी ब्रेकियल वेन, मीडियन बेसिलिक वेन, ओके, ठीक है? ओके ओके, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज को थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है? मीडियन एंटीब्रेकियल वेन, सिफेलिक वेन, एसेसरी सिफेलिक वेन, एंड देन मीडियन सिफेलिक वेन. ओके, ठीक है जी. सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. मीडियन वेन ऑफ फोर आर्म. मीडियन वेन ऑफ फोर आर्म कहाँ से बिगिन करती है? पामर एपोन्यूरोसिस से, पामर वीनस नेटवर्क से, आई एम सॉरी, पामर वीनस नेटवर्क से ये चालू होती है मीडियन वेन ऑफ फोर आर्म, ठीक है? और देन एंड कहाँ करती है? मीडियन क्यूबिटल वेन और बेसिलिक और सिफेलिक वेन, यहाँ पर ये एंड करती है. एंड्स इन मीडियन क्यूबिटल वेन ईदर, और बेसिलिक वेन और सिफेलिक वेन, इनमें यहाँ पे एंड कर सकती है. दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियन वेन ऑफ फोर आर्म. क्या, किसकी बात कर रहे हैं? मीडियन वेन ऑफ फोर आर्म, ठीक है जी? ओके, अच्छा फिर से डायग्राम देखो. लेटरली आपकी सिफेलिक वेन है, मीडियली आपकी ये कौन सी? बेसिलिक वेन है. अच्छा ये क्या है? इट इज़ द मीडियन क्यूबिटल वेन. ओके, अब फिर से देख लो, मीडियन वेन ऑफ द फोरआर्म कौन सी है? ये रही. देखो कुछ इस तरीके से आप देखो, सिफेलिक वेन लेटरली प्रेजेंट है, मीडियली आपकी बेसिलिक वेन है यहाँ पे, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि ये जो आपकी क्या बोलते हैं, मीडियन वेन कहाँ पे? फोरआर्म वाली, ये रही, ये मीडियन वेन ऑफ द फोरआर्म है, फोरआर्म से आ रही है मीडियन वेन ऑफ द फोरआर्म, ठीक है? एंड देन व्हाट इज दिस? दिस इज द मीडियन सिफेलिक वेन एंड दिस इज द मीडियन बेसिलिक वेन, ठीक है? इट इज द मीडियन बेसिलिक वेन. ये हमने ये देखो इस तरीके से कुछ ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है? इस तरीके के कनेक्शंस है. मीडियन वेन ऑफ द फोरआर्म भी पता चल गई आपको. तो it may divide into the median cephalic and median basilic vein, absence of the median cubital vein. In case of median cubital vein, देखो अगर median cubital vein absence है, उसकी absence है, then ये जो अपनी median vein of the forearm है, it will divide into the medial basilic vein, ठीक है? इधर वाली मीडियल बेसिलिक वेन और मीडियल सिफेलिक वेन, इनके अंदर ये डिवाइड कर जाएगी, ठीक है? इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द मीडियन क्यूबिटल वेन, ठीक है? देन मीडियन सिफेलिक वेन जॉइंस विद द सिफेलिक वेन एंड मीडियल बेसिलिक वेन जॉइन द बेसिलिक वेन एज दिस डायग्राम शोज, राइट? डीप वेन्स की बात करते हैं. डीप वेन्स कौन सी है हमारे पास? सुपरफिशियल वेन्स एंड हो गई, रेडियल अल्नर वेन्स, ब्रेकियल वेन्स एंड एक्सिलरी वेन, ये आपकी डीप वेन्स हैं, गहरी वेन्स हैं, ठीक है? देखो सबसे पहले डीप वेन्स में रेडियल अल्नर नर्व, वी कॉल देम वेना कॉमिटेंट्स, ठीक है? वेना कॉमिटेंट्स, ठीक है? रेडियल एंड अल्नर वेन्स, दे अकम्पनी द रेडियल एंड अल्नर आर्टरी, ठीक है? दीज अकम्पनी द रेडियल अल्नर आर्टरी एंड एट एल्बो यूनाइट टू फॉर्म द ब्रेकियल वेन. एल्बो पर दे यूनाइट टू फॉर्म द ब्रेकियल वेन, ठीक है? ब्रेकियल वेन अकम्पनिंग ब्रेकियल आर्टरी, और जो ब्रेकियल वेन जो ये बनाएंगी, ये दिस विल अकम्पनी आर ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है जी? समझो मेरी बात को. देखो हमारे पास दो वेन्स हैं जैसे चलती हुई आ रही हैं, एक तो रेडियल वेन है और एक अल्नर वेन है, ठीक है? रेडियस की तरफ से रेडियल वेन, इधर अल्नर साइड की तरफ से अल्नर वेन आ रही है, और फिर
एल्बो पर अच्छा ये किसको कंपनी करती हुई आ रही है, मान लो देखो अपना ये हाथ है, अब हाथ में क्या हो गया, इधर वाली रेडियस वाली साइड ये हो गई, ये अल्ना वाली साइड हो गई है ना। यहाँ से एक्चुअली क्या हो रहा होगा, इधर से आ रही होगी रेडियल आर्टरी, इधर से आ रही होगी अल्नर आर्टरी, उसके साथ साथ चली हुई कौन आती है, उसके साथ साथ जैसे रेडियल के साथ रेडियल वेन आ गई, इसके साथ अल्नर वेन आ गई, और एल्बो वाले पार्ट पर ये यूनाइट करेंगी और बनाएंगी क्या ब्रेकियल वेन, क्या बनाएंगी ब्रेकियल वेन। और ये जो ब्रेकियल वेन है फिर ये ब्रेकियल आर्टरी होगी इधर, उस ब्रेकियल आर्टरी के साथ ये चलती जाएगी। ठीक है जी, ओके 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 ओके, तो आई होप समझ आ रहा है ना आपको, बड़ी सिंपल सी चीज़ें समझने में। देन ब्रेकियल वेन जॉइंस द बेसिलिक वेन एट लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस माइनर टू फॉर्म एक्सिलरी वेन। अच्छा आपको पता है ये लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस माइनर पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, जो अपनी बेसिलिक वेन है वो भी फिर एक्सिलरी वेन में बदल जाती है वहाँ पर। तो वहीं उसी लोकेशन पर जो ब्रेकियल वेन होगी, डीप वेन जो है ये भी क्या कर लेगी, इट विल जॉइन द बेसिलिक वेन एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर टू फॉर्म द एक्सिलरी वेन, एंड इट विल फॉर्म एक्सिलरी वेन, राइट। आई होप आई एम क्लियर, ओके वेरी नाइस। देन एक्सिलरी वेन विल अकम्पनी द एक्सिलरी आर्टरी, ओके एक्सिलरी वेन आगे चलती जाएगी एक्सिलरी आर्टरी के संग संग, हवा के साथ साथ, ओके, एंड देन रिसीव सिफेलिक वेन ट्रिब्यूटरीज। ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलिए अच्छा सिफेलिक वेन भी आपको पता है कि वहां पे जाके फिर बाद में जुड़ जाती है एक्सिलरी वेन में, ओके। देन लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द अपर लिम्ब, तो वीनस ड्रेनेज तो आपका खत्म हो गया। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज में क्या चीजें आएंगी, एक तो आपकी आएगी लिम्फेटिक वेसल्स जब हम पढ़ते हैं, और एक लिम्फेटिक नोड्स, ये दो चीजें आती हैं मेन चीजें। ठीक है अब देखो लिम्फेटिक वेसल्स दो टाइप की, एक तो सुपरफिशियल और डीप लिम्फेटिक्स। ठीक है जी, ओके चलिए अब ध्यान से देखिएगा, सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स में क्या है, दे कलेक्ट लिम्फ फ्रॉम द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स कहाँ से लिम्फ कलेक्ट करता है, फ्रॉम द स्किन एंड द सबक्यूटेनियस टिश्यू, एंड मोस्टली ड्रेन इनटू एक्सिलरी नोड्स। समझ गए मेरी बात को, अपर लिम्ब का मोस्टली जो लिम्फेटिक है वो कहाँ जाता है, लिम्फ कहाँ जाता है बताओ, एक्सिलरी नोड्स के पास जाता है। ठीक है जी, ओके। सुपरफिशियल लिम्फेटिक कहाँ से कलेक्ट करता है, फ्रॉम द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, ओके। So mostly drain into axillary nodes then, and then few drain into the supratrochlear nodes, किसमें supratrochlear nodes from the medial side of the forearm, okay। उसके अलावा कुछ deltopectoral या infraclavicular nodes पे तक भी जाता है from middle side of the, अच्छा कहाँ से देखो मेरी बात सुनो, फ्रॉम मीडियल साइड ऑफ द फोर आर्म, जो मीडियल साइड ऑफ द फोर आर्म है, ठीक है, जो मीडियल साइड ऑफ द आपका फोर आर्म है, ये कहाँ जाके ये कहाँ जाता है अपना लिम्फ, यहाँ से जाता है सुप्राट्रोक्लियर नोड को। और जो लेटरल साइड ऑफ द फोर आर्म है, लेटरल साइड ऑफ द फोर आर्म है, इसका लिम्फ कहाँ जाता है, डेल्टोपेक्टोरल या फिर इंफ्राक्लेविकुलर नोड के पास जाता है। ठीक है, एंड वर्टिकुलर एरिया ऑफ द लिम्फ शेड इन द मिडल ऑफ बैक ऑफ द फोर आर्म। ठीक है, राइट। नेक्स्ट ओके, डीप लिम्फेटिक्स पे जाते हैं। डीप लिम्फेटिक्स कहाँ से ड्रेन करते हैं, फ्रॉम डीप lying deep to deep fascia, ठीक है, and then deep lymphatics is less numerous and it run along the radial ulnar radial brachial and axillary vessels and drain into axillary nodes। ठीक है, अब lymph nodes की बात करते हैं। lymph nodes they are present along the course of the lymph vessels, you know that along the course of the lymph vessel आपका lymph node present होता है and it is arranged in groups, है ना, एक छोटे छोटे बीन जैसी स्ट्रक्चर के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली ये पाल्पेट नहीं किए जा सकते, ये एनलार्ज और पेनफुल हो जाते हैं इन केस ऑफ इन्फेक्शन, है ना, इन केस ऑफ एनी इन्फेक्शन और मेलिग्नेंसी। ओके, लिम्फेडेनाइटिस इसको कहते हैं, और इन केस ऑफ मेलिग्नेंसी एनलार्ज हो जाते हैं एंड पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, अरेंज इन 5 ग्रुप्स। जो अपने एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, सबसे पहले हम लोग एक्सिलरी लिम्फ नोड्स से डील कर रहे हैं। ये जो है आपके ये 5 ग्रुप के अंदर अरेंज्ड हैं। सबसे पहले एंटीरियर और पेक्टोरल ग्रुप, सबसे पहले एंटीरियर और पेक्टोरल ग्रुप, देन पोस्टीरियर और स्कैपुलर ग्रुप, देन आर लेटरल ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप, एंड देन एपिकल ग्रुप। ठीक है, एपिकल कहाँ पे, ये देखो एपिकल एक्सिलरी नोड। ठीक है, दिस इज एंटीरियर एक्सिलरी नोड। पेक्टोरलिस मेजर के देखो इधर साइड में ये बिल्कुल
पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। एक्सिलरी वेन ये आपकी जा रही है यहाँ पर। अच्छा, ये तो आपको पता ही है ना कि अलोंग द रूट ऑफ द लिम्फ वेसल आपके लिम्फ नोड्स लाई करते हैं, ठीक है। ओके, ये पॉइंट भी कवर कर लिया। सेंट्रल, देन यहाँ पे देखो लेटरल है, यहाँ पे क्या होगा, पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स होंगे, ठीक है। एंड देन दिस इज सबस्कैपुलर वेन, ओके, दिस इज सबस्कैपुलर वेन, ओके। सो शेष लिम्फ नोड्स इन द एक्सिला 5 ग्रुप में डिवाइडेड है, ओके। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंटीरियर या पेक्टोरल ग्रुप की, ठीक है। तो एंटीरियर पेक्टोरल ग्रुप कहाँ है, देखो ध्यान से सुनो। एंटीरियर पेक्टोरल ग्रुप जो होता है इट लाइज अलोंग द लेटरल थोरेसिक वेसल्स, कहाँ पे, अलोंग द लेटरल थोरेसिक वेसल्स एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एक्सिलरी टेल ऑफ द ब्रेस्ट। सी, ब्रेस्ट जो होता है वो मेनली पेक्टोरल रीजन में लाई करता है, लेकिन उसका एक एक्सटेंशन होता है एक्सिलरी टेल ऑफ पेंस जो होता है वो कहाँ पर, वो पियर्स करके डीप फैशिया को वो एक्सिलरी रीजन तक पहुंच जाता है एंड इट इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद दिस एक्सिलरी एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, राइट। ओके, देन इट रिसीव लिम्फ। ये याद रखना बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपका एंटीरियर या पेक्टोरल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड है, ये कहाँ से, मेनली कहाँ से लिम्फ रिसीव करता है, फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट एंड अपर हाफ ऑफ एंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रंक। कहाँ से बता दो, मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट एंड अपर हाफ ऑफ एंटीरियर वॉल ऑफ ट्रंक। कहाँ से बताओ, मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट कहाँ पे ड्रेन करता है, एंटीरियर और पेक्टोरल ग्रुप को, एंड अपर हाफ ऑफ एंटीरियर वॉल ऑफ ट्रंक, अपर हाफ ऑफ एंटीरियर वॉल ऑफ ट्रंक, ओके। नेक्स्ट थिंग, पोस्टीरियर और स्कैपुलर ग्रुप, ठीक है। पोस्टीरियर या जो स्कैपुलर ग्रुप होता है ये अलोंग द सब स्कैपुलर वेसल्स लाई करता है एंड इट रिसीव द लिम्फ फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल ऑफ अपर हाफ ऑफ द ट्रंक एंड एक्सिलरी टेल ऑफ द ब्रेस्ट। एक्सिलरी टेल देखो कॉन्टेक्ट में उसके रहती है, बट अपना लिम्फ कहाँ दे रही है, पोस्टीरियर और स्कैपुलर ग्रुप के अंदर, ठीक है। एंड दिस पोस्टीरियर स्कैपुलर ग्रुप ऑल्सो रिसीव लिम्फ फ्रॉम द posterior, as the name suggests posterior, तो posterior wall of the upper half of trunk, right। next lateral group की बात करते हैं। lateral group lies along the axillary vein lower part and receive limb from the upper limb, ठीक है। लेटरल ग्रुप अपर लिम्ब से लेता है, इधर ही तो होता है आपका लेटरल ग्रुप यहाँ पे, तो अपर लिम्ब की जो सप्लाई लेटरल ग्रुप के पास आ जाती है, ठीक है। एंड इट लाइज अलोंग द एक्सिलरी वेन का लोअर पार्ट एज आई शोन यू इन द डायग्राम बैक इन एनी स्लाइड, ओके। देन वी हैव एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का सेंट्रल ग्रुप। सेंट्रल ग्रुप जो होता है इट लाइज इन द अपर एक्सिला, कहाँ पे, अपर एक्सिला में होता है। ये देखो ये आपका कौन सा, ये है आपका सेंट्रल एक्सिलरी नोड, ये अपर एक्सिला में प्रेजेंट है। कहाँ से लिम्फ आता है इसके पास, फ्रॉम एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल ग्रुप ऑफ द नोड। देखो जो आपका लेटरल ग्रुप है वो भी सेंट्रल को देता है, जो आपका ये वाला लेटरल ग्रुप हो गया ना, लेटरल ग्रुप भी किसको देता है, सेंट्रल को देता है। आपका जो पोस्टीरियर ग्रुप है ये वाला, ये भी इसको देता है, और ये जो एंटीरियर ग्रुप बना है ये भी इसको देता है। तो सारे के सारे सेंट्रल ग्रुप को देते हैं, और फिर ये जो सेंट्रल होता है ये फाइनली आपका किसको देता है, एपिकल ग्रुप को देता है, ठीक है। वेरी सिंपल, इजी टू रिमेंबर, ओके। एपिकल ग्रुप की बात करते हैं, ये एपिकल ग्रुप। एपिकल ग्रुप लाइज अलोंग द एक्सिलरी वेसल यानी अपर पार्ट डीप टू द क्लेविपेक्टोरल फेसिया। कहाँ पे होता है, पहली बात along the axillary vessel है, you know that along the axillary vein, ये देखो axillary vein है ना यहाँ पे, तो axillary vessel के along है उसके अपर पार्ट में, एंड इट इज डीप टू क्लेविपेक्टोरल फेसिया, ओके। क्लेविपेक्टोरल फेसिया से नीचे है, एंड रिसीव्स द लिम्फ फ्रॉम द सेंट्रल अपर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट एंड फ्रॉम द थंब। रिमेंबर दिस। एपिकल एक्सिलरी लोड कहाँ से, सेंट्रल ग्रुप से करता है। सेंट्रल ग्रुप सबका कर देता है ना, लेटरल का, इंटीरियर का, पोस्टीरियर का, सबका किसके पास जाता है, सेंट्रल के पास। सेंट्रल देता है एपिकल को, और उसके अलावा अपर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट भी एपिकल के पास ही आता है। देखो ब्रेस्ट कुछ यहाँ होगा, ब्रेस्ट का जो ये इधर वाला अपर पार्ट होगा वो भी किसको देगा, एपिकल को ही देगा, एंड फ्रॉम द थंब भी एपिकल लिम्फ एक्सिलरी नोड्स के पास सप्लाई आती है। आगे नाउ लेट्स सी द अप्लाइड एनाटॉमी, ओके। मीडियल क्यूबिटल वेन की देखो, मीडियल क्यूबिटल वेन का हमने बोला था कि इट इज़ अ गुड साइट फॉर इंट्रावीनस इंजेक्शंस, ठीक है। आइडियल साइट फॉर इंट्रावीनस एक्सेस, फॉर विड्रॉल ऑफ ब्लड, फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स एंड फॉर कार्डियक कैथेटराइजेशन, विच इज़ द फेवरेबल साइट, मीडियन क्यूबिटल वेन, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़, मीडियल क्यूबिटल वेन फिर से बोला गया है आइडियल साइट फॉर इंट्रावीनस एक्सेस, ओके। व्हाट इज़ द रीजन, अगर आपको कोई पूछे कि रीज़न क्या है भाई साहब इसका, अरे रीजन
रीजन बड़ा सिंपल है। सबसे पहली बात, बाइसोपिटल एपोनेउरोसिस सेपरेटिंग इट फ्रॉम द ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। तो ऐसा होगा कि चीज़ अपनी आर्टरी भी अफेक्ट नहीं होगी, है ना, बाइसोपिटल एपोनेउरोसिस को सेपरेट कर देता है, तो बाइसोपिटल एपोनेउरोसिस सेपरेटिंग इट फ्रॉम द ब्रेकियल आर्टरी। देन नेक्स्ट वैलिड रीजन इज इट इज नॉट अकम्पनीड बाय एनी क्यूटेनियस नर्व। अगर नर्व पास होगी, तो अगर नर्व से अकम्पनीड होगी तो नर्व डैमेज हो सकती है ड्यूरिंग इंजेक्टिंग एनीथिंग और कार्डियक कैथेटराइजेशन और किसी चीज़ के दौरान भी, है ना, बट ये भी नहीं होता। देन परफोरेटिंग वेन्स piercing the bicipital aponeurosis fixes the vein and prevent it slip away during the piercing, ठीक है। जो परफोरेटिंग वेन्स होती हैं, मैंने परफोरेटिंग वेन का जिक्र किया था पहले, वो क्या करती हैं, वो बाइसिपिटल एपोनेउरोसिस को पियर्स करके, है ना, ये इस वेन को जो है ना ये फिक्स कर देती हैं, ठीक है। तो अब वेन फिक्स हो जाएगी, तो जब इंजेक्शन लगा रहे होंगे तो ऐसा नहीं कि भाई वेन में इंजेक्शन हम पियर्स करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी मीडियल क्यूबिटल वेन को और फिर ये इधर उधर स्लिप हो गई, आगे पीछे खिसक गई, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होता, ये फिक्स्ड है, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस, राइट। देन inflammation of the vein, this is called thrombophlebitis, ठीक है, inflammation of the vein. Then next thing, venography, contrast x-ray यानी angiography of the upper limb, this is venography, okay, veins की graphy, right. Then lymphangitis, it is the inflammation of the lymph vessels, right. Then lymphadenitis, ऐसा होता है ना, बोली नहीं जाती कोई चीज़, आपको पता है lymphangitis होता है, ठीक है। और lymphadenitis, it is the inflammation of lymph node, right. It is enlarged lymph node, painful, firm in consistency, right. Okay, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाएगी एनलार्जमेंट से, पेनफुल कंडीशन, राइट। समरी, सो वी डिड दिस थिंग, ओके, गुड लक, थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।